नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो हम लोग जन्माष्टमी के दिन जैसे सुबह वाली जो पूजा होती है, जैसे आप डेली पूजा करते हैं वैसे ही करेंगे। और आप अगर कोशिश करें कि पंचामृत से स्नान जरूर कराएं सुबह वाली पूजा में भी, तो भगवान जी इससे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। लेकिन उसके बाद जब शाम होती है तब से हम पूजा आरंभ करेंगे, और रात 12 बजे कैसे पूजा की जाती है उसका आज हम बहुत ही सरल विधि से बताएंगे, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो शाम को दीपक सब जलाने के बाद लड्डू गोपाल जी को हम क्या करेंगे कि एक लाल कपड़े से इनको ढक देना है। जी हाँ, जब शाम वाली पूजा आप कर लेते हैं उसके बाद इनको लाल कपड़े से आपको ऐसे ढक देना है, अच्छे से ढक के रखना है। के बगल में ही ये देखिए हमने एक सिक्का भी रख दिया है, क्योंकि ये खीरा काटने के काम आएगा। और जब रात को 12 बजे हमारे कृष्ण कन्हैया जन्म लेते हैं तो शंखनाद वगैरह होने लगते हैं, मंदिर में घंटियां बजने लगती हैं और हर तरफ शोर होने लगता है कि हमारे लल्ला का जन्म हो गया है। और तब हम क्या करेंगे कि ये वाली जो चुनरी है इसको हम हटा देंगे। तो ये देखिए लल्ला को हम हटा दिया चुनरी हमने। अब हम क्या करेंगे, ये जो खीरा है इसको हमें ये वाला इसका ये एरिया जो है, जैसे आप खीरा काटते समय काटते हैं उसको इसी सिक्के से काटना है। लेकिन ध्यान रहे आपको चाकू का प्रयोग नहीं करना है, आपको इसी सिक्के से काटना है। तो आइए देखिए दोस्तों, सिक्के से हम इस खीरे को काटेंगे। और याद रहे आपको कि चाकू का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखिए ये सिक्के से हमने इसको काट दिया है। अब इसका ये वाला जो पोर्शन होता है आपको किसी गमले में, किसी भी फूल के गमले में या फिर तुलसी के गमले में इसको रख देना है, फेंकना नहीं है। और ये वाला जो पोर्शन बचता है इसको आपको प्रसाद के रूप में सभी परिवारजनों को बांट देना है। खीरे को काटने का और ये डंठल काटने का तात्पर्य ये हुआ, इसको ही हम नाल छेदन कहते हैं। जी हाँ, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो नाल के द्वारा उसको अपनी माँ से अलग किया जाता है। तो कान्हा जी का नाल छेदन हमने कंप्लीट। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएंगे। तो हमने जो मैं डेली यूज करती हूँ स्नान वाला बर्तन, उसी में मैं लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी। तो एक बार हमने सुबह इनको स्नान कराया था पंचामृत से, और अब हम फिर से इनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो हम ये इनका बांसुरी रख देते हैं निकाल के, और इनकी जो भी हमने मालाएं वालाएं इनको पहना के सजा के रखा था वो सब हम निकाल के रख देंगे, और लड्डू गोपाल जी को हम स्नान कराएंगे। क्योंकि भाई आज इनका बर्थडे है, और बर्थडे वाला दिन जो होता है वो सबके लिए बहुत ही स्पेशल होता है। और ये देखिए कान्हा जी कितने क्यूट लग रहे हैं, ये देखिए आप लोग। तो धीरे धीरे हम इनके सारे आभूषण और वस्त्र निकाल देंगे आराम से, बहुत आराम से। जैसे एक बच्चे का हम सारा चीज करते हैं ना, ठीक उसी तरह हमें लड्डू गोपाल जी के वस्त्र और आभूषण को निकालना होगा। पहले हम ये बर्तन रख लेंगे और हम इसमें थोड़ा सा फूल छिड़क देंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल को हम स्नान कराने जा रहे हैं। तो यहाँ हमने थोड़ा सा फूल छिड़क दिया, और तुलसी पत्ता भी एक इसमें हम डाल देंगे। तो अब हम यहाँ अपने लड्डू गोपाल को विराजित कर दे रहे हैं, और अब हम जा रहे हैं इनका स्नान कराने। तो ये देखिए इसमें मैंने पंचामृत ले लिया है, जैसे दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल। आप चाहें तो अलग अलग से भी स्नान करा सकते हैं, लेकिन मैं इनको मल मल के स्नान कराऊंगी। आखिरकार इनका बर्थडे बहुत चमकना है, बहुत सुंदर सा हमें बनाना है। तो हम कान्हा जी को ऐसे रगड़ रगड़ के स्नान कराएंगे। अब हम गंगा जल से इनको स्नान कराएंगे, और इनके अंदर ना ये पंचामृत रह ना जाए, तो हम इसलिए बहुत रगड़ रगड़ के लड्डू गोपाल जी को गंगा जल से या फिर पवित्र जल से स्नान कराएंगे। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी का स्नान पूर्ण हो चुका है, और अब हम इनको पोंछ देंगे स्वच्छ कपड़े से। इनका शरीर जो है उसका प्रक्षालन हम कर देंगे। तो ये देखिए लड्डू गोपाल जी हमारे नहा चुके हैं, और अब इनको तैयार होना है अपने बर्थडे के लिए। भाई इनका बर्थडे है आज। ये आज का दिन जो है वो लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत खास दिन होता है, और हम लोगों के लिए भी बहुत खास दिन होता है। तो इनकी आज के दिन हमें बहुत अच्छे से सेवा करनी चाहिए। तो ये हमने लड्डू गोपाल को पोंछ दिया है। तो दोस्तों ये जो इनका चरणामृत का जो स्नान कराने वाला जो प्रसाद है ना, इसको आप फेंके नहीं, बल्कि सभी परिवारजनों में इसको बांट दें, क्योंकि ये लड्डू गोपाल के चरण का जो है अमृत के समान ये। जी को येलो कलर, पीला कलर बहुत पसंद है, तो हमने एक पीले कलर का बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस उनके लिए लिया है। और आप कोशिश करिए कि आज जो भी आप पहनाएंगे वो बिल्कुल नया होना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में भी जब बच्चों का जन्मदिन होता है तो हम नई नई चीजें उनको पहनाते हैं। तो इसी तरह हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी हम नए वस्त्र सबसे पहले पहनाएंगे।
बाद लड्डू गोपाल जी की पूजा की बारी आती है तो हम इनको तिलक कर देंगे सबसे पहले, और फिर हम इनको पहले पीले चंदन से इनको तिलक करेंगे, क्योंकि पीली चीज़ें लड्डू गोपाल जी को बड़ी प्रिय होती हैं। और फिर हम इनको रोरी से भी इनका तिलक कर देंगे। ये देखिए, हमने इनको तिलक भी, रोरी भी लगा दिया है। और अब हम थोड़ा सा अक्षत डाल देंगे, पुष्प डाल देंगे। और आज के दिन तो इनको भर भर के सजाना है भाई, इनका बर्थडे है, लड्डू गोपाल जी का बर्थडे है भाई। तो हम इनको पुष्पों से सजाएंगे। और ये मैंने माला ली है तो हम इनको माला भी पहना देते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी माला पहन लेंगे भाई, और माले से इनकी शोभा जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और अब हम जो भोग बनाए हैं उसको समर्पित करते हैं। ये है धनिया पंजीरी, इसको बोलते हैं। तो धनिया पंजीरी जन्माष्टमी के दिन आपको ज़रूर बनाना चाहिए। तो ये धनिया पंजीरी के बिना जो है लड्डू गोपाल जी प्रसन्न नहीं होते हैं। और भोग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने खीर बनाई है, सब में आपको तुलसी पत्र डाल देना है। बिना लहसुन प्याज वाली आलू और टमाटर की सब्जी मैंने बनाई है। और ये मैंने बनाया है, ये पंचमेवे का जो है वो ये चरना अमृत बनाया है, इसमें भी मैंने तुलसी पत्ता डाल दिया है। ये 2 मिठाई मैंने ले ली है, ये पूड़ी ले लिया है, और ये मैंने 5 तरीके के फल ले लिए हैं। वैसे तो हमारे कृष्ण कन्हैया को 56 भोग चढ़ते हैं, लेकिन घर पे 56 भोग बनाना संभव नहीं है। तो इसलिए आपसे जितना हो पाए आप उतना भोग बनाइए और लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करने की कोशिश करिए। ये इधर मैंने मिश्री भी रख दिया है, तो आप माखन, मिश्री, ये सब का भोग लड्डू गोपाल जी को जरूर लगाइए। और फिर इनको ये पानी में पिला दूंगी। भोग लगाने के बाद इनको थोड़ा सा जल जो है हम पिला देंगे। तो ये लड्डू गोपाल जी खाना खाने के बाद जल पी लिए। बारी आती है लड्डू गोपाल को दिया दिखाने की, यानी कि धूप दीप करने की। तो ये मैं यहाँ पे दिया दिखा रही हूँ लड्डू गोपाल जी को। आप दिया और धूप जरूर दिखाइएगा लड्डू गोपाल जी को, इससे वो बहुत प्रसन्न होंगे। देखिए, भोग की जो बात है तो आप अच्छे और सच्चे मन से ना, सिर्फ लड्डू गोपाल जी आपका भाव देखेंगे। आप सच्चे मन से उनको जो भी समर्पित कर देंगे वो खुशी खुशी स्वीकार। तो अब हम इनको आरती गा के बहुत अच्छे से प्रेम पूर्वक आरती गाएंगे। तो मैं यहाँ पे आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, नंद के आनंद नंद लाला। तो मैं ये आरती गा रही हूँ। तो मैं पूरी आरती तो नहीं गा सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इनको प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए और आरती और धूप जरूर दिखाइए। हो गई है। तो आरती करने के बाद जो है एक ऐसा लग रहा है कि एक पॉजिटिव एनर्जी हर जगह विद्यमान हो गई है। तो आरती समाप्त करने के बाद आप लड्डू गोपाल से आज की पूजा में जो कुछ भी भूल हुई है उसको उसके लिए हमें कान्हा जी माफ कर दीजिएगा। और हाँ, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो आज जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर आप इनसे मांगेंगे तो हमारे लड्डू गोपाल जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो एक बार कमेंट सेक्शन में जय लड्डू गोपाल जी जरूर लिख दीजिए, ताकि आप पे और आपके परिवार पर लड्डू गोपाल जी की कृपा सदैव। अष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को झूला जरूर झुलाया जाता है, तो आप इनको झूला जरूर झुलाइए। एक छोटे बच्चे की तरह इनको खूब प्यार करिए आज के दिन। तो ये थी लड्डू गोपाल जी के यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो एकदम सरल पूजा मैंने आपको बताई है। तो ये जितने भी भोग आपने चढ़ाया हुआ है ना, इसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने दीजिए और जाके आप ये धनिया पंजीरी से अपना व्रत खोल सकते हैं। तो व्रत खोलने के बाद आप, कई लोग क्या करते हैं कि लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही रहने देते हैं या फिर झूले में ही रहने देते हैं, लेकिन आप अपना व्रत खोलने के बाद लड्डू गोपाल जी को जरूर सुला दिया करें, क्योंकि मैं तो भाई जरूर सुलाती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को। और फिर ये सारी चीज़ें हमें ऐसे ही रहने देनी होंगी और कल सुबह हम जब मंदिर साफ करने लगेंगे तब हम ये सारी चीज़ें हम खुद ग्रहण कर लेंगे, परिवार वालों को दे देंगे और लड्डू गोपाल जी को फिर से हम हर रोज की तरह विधिवत पूजा अर्चना करेंगे।
तो एक बार आप लोग हमारे लड्डू गोपाल जी का भाई दर्शन कर लीजिए और बताइएगा ज़रूर कि हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं। भाई मुझे तो मेरे लड्डू गोपाल जी सबसे दुनिया के सबसे सुंदर लड्डू गोपाल जी लग रहे हैं। वैसे अपनी अपनी जगह सभी के लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर होंगे, लेकिन मेरे वाले कैसे लग रहे हैं कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कुछ ऐसी सजावट मैंने की थी घर पर ही, बहुत सिंपल तरीके से लड्डू गोपाल जी की, तो वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ और आप लोग बताइएगा कि मेरी डेकोरेशन कैसी रही जन्माष्टमी की। तो ये देखिए लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, इनको कहीं नज़र ना लग जाए। तो ये बहुत ही छोटी सी सरल विधि है जन्माष्टमी वाले दिन पूजा करने की। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये विधि कैसी लगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।